बहुत सालों पुराना, बहुत ही पुराना नुस्खा आज आपके लिए लेकर आई हूँ और सालों साल से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करवा भी रही हूँ। जिसको मशवरा दिया उसको इसका रिज़ल्ट आया। जनाब, जब चाहते हैं बालों को हम कटिंग कर लेते हैं और जब चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से बालों को बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा बालों में जितने भी छोटे-छोटे मसाइल होते हैं, स्पेशली खुश्की और दो मुँहे बाल और रूखापन, ये इस नुस्खे से 100% चला जाता है। थोड़ा-सा सब्र चाहिए, कितना 2 महीने का सब्र। उसके बाद आपको अच्छे वाले रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। देखिए, नहाना हर किसी ने है, सर हर किसी ने धोना है, तेल हर किसी ने लगाना है, तरीका थोड़ा-सा चेंज होता है। अगर आप स्पेसिफिक तरीकों से, जो कि होना भी यही चाहिए, इवन कि अगर आप खाली सरसों का तेल भी लगा रहे हो ना, तरीका आपका ये होना चाहिए कि नहाने से 2, 3, 4, 5, 6 घंटे पहले आपने सर में तेल लगा लेना है, चाहे ये वाला और चाहे सरसों का तेल, कोई भी ऑलिव ऑयल, कोई भी आपको जो कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल आपको सूट करता है, आपने नहाने के चंद घंटे पहले बालों की जड़ों में लगाना है, जहां से बाल निकलता है। उसके बाद आपने हथेली की रगड़ बिल्कुल नहीं देनी, आपने ज़ोर ज़ोर से मसाज बिल्कुल भी नहीं करना। और सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि नहाने के बाद जो तेल लगा लेते हो वो भी आपने नहीं लगाना, क्योंकि मिट्टी, डस्ट हमारे माहौल में जो होती है ना, तो चिपके चिपके बालों के अंदर, तेल वाले बालों के अंदर वो स्टक कर जाती। जैसे ये देखें, ये चिप 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 चिप, ये चिप चिप का मतलब क्या कि ये मिट्टी जो है ना, अगर हम नहाने के बाद अपने बालों में तेल लगाएंगे तो सर के बाल डेफिनेटली चिप चिप करेंगे, मिट्टी को अपने अंदर जज़ब करेंगे, जिससे बालों को वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आप ये किया करो, कोई भी सीरम जो है ना, हेयर सीरम्स, वो यूज़ किया करो। जैसे कि ये है, ये लिवॉन का है, ये और ये जनाब स्पा लाइन का है। ये महंगा है 1300-1400 रुपये का, और ये जनाब सस्ता है 400 रुपये तक का। थोड़ी सी मिकदार में लगता है और ऐसा लगता है शाइनी ग्लोसरी हेयर हैं। इन पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आज का नुस्खा गौर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। आपने इस तरह मेथी दाने ले लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, 50 रुपये के ले लो, 100 रुपये के ले लो, 30 रुपये के ले लो, मर्ज़ी है आपकी। तो जनाब, ये कलवंजी हो गई, ये मेथी दाने हो गए। कलवंजी का आप सबको पहचान तो होगी, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ। बड़ा ही आसान और बड़ा ही आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर आजमाएं और लाइफ टाइम आजमाएं। छोटे बच्चों को भी लगाएं, स्कूल जाते बच्चों को भी लगाएं, और जनाब घर में हर कोई, मर्द औरत दोनों इसका इस्तेमाल करें। सुपर डुपर टुपर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये है मेथी दाना। एक होता है मेथरे। मेथरे मेथरे खाने के लिए होते हैं, जो कि ये भी खाया जाता है, चार वगैरह में डाला जाता है, लेकिन मेथरे जो है ना, वो थोड़े से ज़्यादा गर्म तासीर के मालिक होते हैं। वो बहुत सारे और रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप चाहो डिटेल वीडियो, मैं पूरी वेबसाइट के ज़रिए सर्च करके उन मेथरे दानों पर वीडियो बना दूँगी, अगर आप चाहोगे तो जनाब ये देखें, ये तेल मैंने बनाकर रखा हुआ है, सरसों का तेल है, इसके अंदर ये मेथी दाना है और कलवंजी है। करना आपने कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ लेकर आने हैं मेथी दाने, कलवंजी, हम वज़न, ठीक है। देखिए, ये देसी चीज़ है, मिकदार ज़्यादा हो जाए कम हो जाए नो इशू, जितने ज़्यादा पाओगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट पाओगे। तो आपको अपने हिसाब से ले लेने हैं, तो आपने अपने हिसाब से ले लेने हैं। सिंपल सरसों का तेल, इस बोतल में सरसों का तेल है हमारा, तो आपने सिंपली सरसों का तेल ले लेना है। उसके अंदर मेथी दाने और कलवंजी को कूट लेना है, मोटा मोटा कूट लीजिए, बारीक कूट लीजिए, लेकिन कुंडी डंडे से कूटना है, मशीन के अंदर ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना। कुंडी डंडे में कूट सकते हो तो ठीक है, मोटा मोटा कूट लीजिए। उसके बाद सरसों के तेल के अंदर डालकर आपने 15 से 20 दिन, 15 दिन 20 दिन कम से कम आपका ये जो तेल है ना धूप में रहे, ठीक है। इसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना, बस आपने उठाना है, लगाना है और नहाना है। तो लगाने का तरीका एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, गलती ये मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये तेल बन जाता है, या कोई भी सरसों का तेल, सिंपल तेल भी हो, तो उनकी तासीर हम जब हथेली
को ऐसे हीट देते हैं ना, तो हमारे क्यूटिकल जो है ना, हमारे बालों की जो जड़ें हैं समझो वो ओपन हो जाती है, जिसके बाद हम उसको क्लोज नहीं कर पाते। इससे हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और जब हम हथेली का ऐसे मसाज करते हैं तो होता कुछ यूँ है कि हमारे बाल आपस में रगड़ खाते हैं, रब होते हैं, जिसकी वजह से बाल टूट जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, टूटे टूटे, रुखे रुखे। मतलब जब हम बालों को खोलते हैं तो हमारे अलग से ऊपर टूटे टूटे, बिखरे बिखरे बाल पड़े होते हैं, जिनको हम बाद में बैठा रहे होते हैं। तो ठीक है, आपने करना कुछ इस तरह से है कि नहाने के 3, 4, 5, 6 घंटे पहले सरसों का तेल अपने सर में लगा लेना है, यही वाला जो बना हुआ हो। कोई भी सिंपल तेल लगाने की भी टेक्निक यही है। उसके बाद आपने सर वॉश कर लेना है। उसके बाद कोई तेल नहीं लगाना। अगर आपके ज़्यादा फ्रीजी बम ब्लास्ट हेयर्स हैं तो आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी मिकदार में लगता है। एक पर्सनल यूज़ अगर कोई बंदा करे तो कम से कम उसके 2 महीने गुजरते जाते हैं। 400 रुपये में ये कोई महंगा नहीं है। और अगर 1 महीना भी गुजरता है ना तो तब भी ये कोई महंगा नहीं है। रोज़ का हमारे 10 रुपये लगेंगे सर पर, तो 10 रुपये आज के दौर में तो हम अपने फेस पे बालों पे लगा ही सकते हैं ना। तो इसके बाद आपने नहा लिया, बालों को तौलिए के साथ रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और हाथ और झटका दे दे के बालों को भी खुश्क नहीं करना है। आपने सिंपली 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 बालों को नॉर्मल नेचुरल तरीके से ड्राई होने देना है। गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंघी कर भी रहे हो, कहीं जाना है, तो आपने थोड़े थोड़े उसके जो है ना बालों के पार्ट लेने हैं, और हमेशा बालों की जो नीचे जड़ होती है ना, पूंछें जिनको बोलते हैं हम, नीचे वाली ट्रिमिंग एरियाज, आपने वहाँ से बालों से कंघी करते हुए आना है और फिर ऊपर की तरफ आना है। कभी भी सर पर रख कर ना, जैसे सर पर ऐसे रख के कंघी कभी भी नीचे की तरफ नहीं करते। हमेशा बालों के 2 पार्ट करके ना, जैसे 2 चुटिया होती हैं, तो फिर आपने जो है ना वो उसके भी आगे सेक्शन करने हैं। तो जो बाल नीचे लेंथ में आएंगे, आपने वहाँ से जो है ना वो स्टार्ट करनी है कंघी करनी। फिर आपने जो है ना बालों को नॉर्मल ड्राई होने देना है। अगर आपके ज़्यादा ब्लास्ट हैं तो सीरम लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने बालों को सिंपली बाद में कभी तेल मत लगाया करो। और इसका इस्तेमाल आपने अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से कर लेना है। मिसाल के तौर पर आपने 3 दिन बाद इसकी एप्लीकेशन करनी है, और फिर मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा इसकी एप्लीकेशन बन जाती है। 2 महीने सब्र करना है। उसके बाद आपको काफ़ी हद तक अपने बालों की लेंथ का मार्जिन बना लीजिएगा कि 2 महीने में आपके बाल कितने की ग्रोथ किए या नहीं किए। देखें, आपने जो है ना इसके बाकी रिजल्ट्स भी चेक करने हैं। 2 मुँहे बाल, खुश्की का, बम ब्लास्ट सिस्टम का, काफ़ी हद तक आपको एक नेचुरल रेमेडी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक मज़े की ट्रिक देना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर अंडा, अगर आप चाहो तो इसके अंदर दही, अगर आप इसके अंदर चाहो तो एलोवेरा जेल, कुछ भी जो आपके बालों को सूट करती है रेमेडी, वो भी ऐड कर सकते हो। कोई किसी किस्म का नुकसान आपको नहीं होने वाला। नेचुरल तरीके से आपके बालों की ग्रोथ तो होगी ही, उनके साथ साथ उनमें बेटरमेंट ये आएगी कि आपके बालों की जो प्रोटीन है, केराटिन है, वो स्मूथनेस जो है ना, शाइन जो है ना आपके बालों में शो ऑन हो जाएगी। दुआ है कि इस वक्त आपके दिल में जो भी दुआ है वो पूरी हो। कामयाबी की जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हो वो आपकी मंजिल आसान हो। तमाम मुश्किलें, मसाइब, तकालीफ आपकी ज़िंदगी में जो आने वाली हैं, मौला मुश्किल कुशा के वास्ते अल्लाह ताला आपके रास्ते में आने वाले सारे मुश्किलात को, सारे कांटों को चुन ले, मुसीबतें आपसे दूर कर दे।